बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के रिलेटेड, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। इसको हमने आसान अल्फाज में सीखना है। मुश्किल क्वेश्चन है, हमारा काम क्या है आपको आसान करके समझाना। तो यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप आसान करके समझेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, सबसे पहले हमने रीडिंग करनी है। Show that the nth root of the product of n geometric means between a and b is the geometric mean between a and b। क्वेश्चन जब हमने रीडिंग की तो काफ़ी मुश्किल है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा, उस लाइन के बाद आपको ये क्वेश्चन मुकम्मल समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा लेट G1 G2 G3 डॉट 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 क्या है n लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे Gn आर एन जियोमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ये जुमला हमने लिखा, ठीक है। अब मुकम्मल क्वेश्चन को मैं एक ही जुमले में कन्वर्ट करवा देता हूं, हमें आसानी से समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारे पास क्या कह रहा है, nth का रूट, हमने nth का रूट ले लिया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, यहां पर क्या है हमारे पास G1, फिर हमारे पास क्या है G2, फिर क्या है G3 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है Gn है। ये बराबर आना चाहिए हमारे पास A और B के। यहाँ पर हमने इसे ही फाइंड आउट करना है। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वैल्यू को आपने बराबर शो करवाना है इसके। इस मुकम्मल क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है और इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई बात नहीं है। ये बात आप देखकर आप समझ गए कि इस क्वेश्चन में हमने ये वाला साइड बराबर शो करवाना है, ये साइड। इस क्वेश्चन में तमाम यही बातें लिखी गई है। तो अब इस जो ज्योमेट्रिक मीन है इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, हमारे पास a है। फिर ये वाली वैल्यू हमने लिखनी है जो कि हमारे पास क्या है G1 G2 G3, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर हमारे पास क्या है Gn है, और लास्ट में क्या है हमारे पास b है। साथ में हम क्या लिखेंगे, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख लिया। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया तो हमने यहां से वैल्यूज चूज करनी है। पहली वैल्यू को हम एज A1 लेते हैं। A1 हमारे पास क्या है, A हो गया। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब आगे हमने क्या चूज करना है, हमारे पास क्या है An को हमने निकालना है कि An यहां पर क्या है हमारे पास, An को हम एज अ B ले लेते हैं, लास्ट वैल्यू को हम एज अ B लेते हैं। अब हमने n मालूम करना है। n हमारे पास क्या है, इनकी तादाद क्या है, नंबर। यहां पर पहले तो हम काउंट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6, मगर मसला क्या है, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर डॉट डॉट आ रहे हैं, बीच में डॉट डॉट है। अब हमें यह बात मालूम नहीं है कि जी कहां पर जाके रुकोगे, जी के साथ एंड में क्या है, n। ऐसा नंबर मैथमेटिक्स में जो हमें मालूम नहीं होता उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। अब यहां पर जी के साथ n है तो इसका मतलब क्या है कि जी की तादाद हमें मालूम नहीं है। जब तादाद मालूम नहीं है तो इनके टर्म्स हम गिन नहीं सकते कि कितने टर्म्स है। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, a और b को ऐड करवाएंगे इनके साथ। तो हम क्या लिखेंगे, n+2। a और b जो है वो इनके साथ क्या होंगे, जमा होंगे। a और b हमने लिखा क्या है, 2 है। बकाया ये जो g है जिनकी तादाद हमें मालूम नहीं है उनकी जगह हमने क्या लिखा, n+2 हमने लिख लिया। ये बातें हमने लिखी। जहां यहां पर क्या है, an है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, an की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n+2 इज इक्वल टू b। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। ये n कहां से आया, हमने यहां पर मालूम किया कि n तादाद क्या है इनकी, n+2, n इज इक्वल टू n+2। तो यहां पर इस n की वजह से यहां पर ये नंबर आ गया जो कि इसके बराबर होता है। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। तो अब हमने इसी वैल्यू पर काम करना है। उसके लिए यहां पर हमने क्या लिखा, नाउ हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है an+2 इज इक्वल टू b। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। इस पर हमने काम करना है, ठीक है। कैसे काम करेंगे, यहां पर साइड पे हमने फिर से लिखना है। मैंने लिखना है, यहां पर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला।
ये थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। साथ में हम लिखते जाएंगे कि ये काम हमने कहाँ से किया है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम चलेंगे। फार्मूला हमारे पास किस फार्मूले की बात हो रही है यहाँ पर? ए एन वाले फार्मूले की यहाँ पर बात हो रही है। ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन हुआ करता था। यहाँ पर हमने कहा कि एन की वैल्यू क्या है? एन प्लस टू। जहाँ जहाँ एन आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं? एन प्लस टू लिखेंगे। एन प्लस टू इज इक्वल टू ए वन लिखा आर एन प्लस टू माइनस वन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा? ए एन प्लस टू इज इक्वल टू ए वन आर एन लिखेंगे। टू में से वन गया, हमारे पास क्या रह जाएगा? वन रह जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हुआ? इस फार्मूले के जब हमने सोल्व किया तो ए एन प्लस टू किसके बराबर आए? ए वन आर एन प्लस टू। ये हमने फार्मूले की मदद ली तो ए एन प्लस टू की वैल्यू हमारे पास ये आए। तो अब ये जो हमने काम स्टार्ट किया था ए एन प्लस टू, इसकी जगह अब हम ये वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये साइड बराबर होता है इस साइड के। कहाँ से लिए? हमने फार्मूले के जरिए इसको सोल्व कर लिया। तो यही काम करेंगे हम आगे। हमारे पास क्या है? मैं लिखूंगा ए एन प्लस टू, सॉरी। अब यहाँ पर क्या होगा? ए एन प्लस टू की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है? ए वन आर एन प्लस वन इज इक्वल टू बी। हमारे पास ये इस शक्ल में है, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पर चेक करें। ए एन की जगह ए वन की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है? ए आर एन प्लस वन इज इक्वल टू बी। ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसको समझिए। ए और आर के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जब ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको वहाँ पर शिफ्ट करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहे हैं हमारे पास? हम लिखेंगे आर एन प्लस वन इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन आने के बाद अब हमने एक काम करना है। कौन सा काम करेंगे? यहां पर चेक करें। हमने लिखना है, यहां पर हमने लिखा टेकिंग एन प्लस वन रूट, जिसका मतलब क्या हुआ? ये वाला, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। n प्लस वन रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने n प्लस वन का रूट लेना है, ठीक है। अब यहाँ रूट के बाहर जो भी हो वो उसी के बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, पहले जब हम रूट लेते थे तो वो किसके बराबर होता था? 1/2 के बराबर होता है। यहाँ पर हमने रूट लिया जो कि n प्लस वन है तो ये किसके बराबर होगा? 1/n प्लस वन के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ हमने n प्लस वन का रूट लेना है। हमारे पास क्या आएगा? मैं लिखूंगा यहाँ पर हमने लिखा r n प्लस वन, इसके ऊपर हमने क्या लिया? रूट लिया, जो कि हमारे पास क्या है? n प्लस वन है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ भी हमने यही काम करना है। हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे b अपॉन a, इसके ऊपर हमने क्या लिया? रूट लिया। कौन सा? n प्लस वन का हमने रूट ले लिया। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने समझ लिया, हवाला भी दिया कि n का रूट किसके बराबर होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर n आर एन प्लस वन, ये हमने लिखा। अब रूट को ख़त्म करके उसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है? 1/n प्लस वन है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ भी हम यही काम करेंगे, b अपॉन ए, रूट को ख़त्म करके उसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास ये बन गई, ठीक है। सिंपल सा काम किया, रूट की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। अब क्या हो रहा है? ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई। जब कैंसिल हो गई तो हमारे पास r की वैल्यू क्या रह गई? r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? b अपॉन ए 1 प्लस n प्लस वन, ये हमारे पास वैल्यू रह गई r की। अब इस r की और a की, a1 की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने क्या फाइंड आउट करना है? g1, g2, g3 और gn की वैल्यू हमने यहाँ पर आगे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नाउ। हमने नाउ लिख लिया। अब क्या होगा? हमने g1 को फाइंड आउट करना है। g1 को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? a1 और r लिखा जाएगा। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? a है। r की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की जो कि हमारे पास क्या है? b अपॉन a, पावर क्या है? 1/n प्लस वन, ये क्या है? इसकी पावर है। सेम इसी तरह अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? g2 को हमने फाइंड आउट करना है। g2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? a1, r के ऊपर क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर 2 है तो इसके ऊपर 2 आएगा।
G3 होगा तो पावर 3 आएगा, G4 होगा तो पावर 4 आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A है। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, B/A। ये जो 2 है यहाँ पर हमने लिख लिया। R की B/A हमने लिख लिया। इसका पावर हमारे पास क्या था, 1/n+1 था, ठीक है। आगे स्टेप में चेक करें, हम लिखेंगे A B/A। ये जो 2 है 1 के साथ सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर 2/n+1 ये पावर हो जाएगी। सेम इसी तरह अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, G3 को हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास क्या होगा, A1 R की पावर 3 इज इक्वल टू A की 1 की वैल्यू क्या है, A है, R की वैल्यू क्या है, B/A, और पावर क्या है 1/n+1, साथ में ये 3 लिख लेंगे, ठीक है। ये 3 जो है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, A B/A, पावर क्या होगी 3/n+1, ये होगी पावर। अब G3 के बाद हमारे पास क्या है, Gn है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, Gn हम लिखेंगे, मैंने लिखा Gn इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा A1, R के ऊपर अब क्या आएगा, n आएगा। A1 की वैल्यू क्या है, A है। R की वैल्यू क्या है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं। R की वैल्यू हमारे पास है B/A 1/n+1 डॉट, यहाँ पर क्या है, n है, ये वाला n हमने लिख लिया। सिंपल से काम है, n जो है इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास ये किस फॉर्म में बन जाएगा, A B/A, पावर क्या हो जाएगी n/n+1, ये इसकी क्या है, पावर है। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली। अब इन वैल्यूज़ को हमने आगे इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये निशान लगा लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ये हमने क्या किया, सिंपली G की वैल्यूज़ हमने आपस में फाइंड आउट कर ली। आगे यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे ताकि उनको पता चल सके। हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑल द G वैल्यूज, जितने भी G की वैल्यूज हैं इनको आपस में हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे, G1 डॉट G2, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होना, ठीक है, डॉट, फिर हमारे पास क्या है, डॉट डॉट डॉट, फिर हमारे पास क्या है, Gn है, इज इक्वल टू, अब सेम यही काम लिखेंगे, G1 का आंसर लिखेंगे, फिर G2 का आंसर, फिर G3 का, इसी तरह हमने तमाम आंसर लिखने हैं। सबसे पहले G1 का आंसर हमारे पास क्या है, A B/A, पावर क्या है हमारे पास 1/n+1 है, ठीक है, डॉट लगाएंगे। फिर G2 का आंसर लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, B/A 2n+1, ये है, डॉट लगा के। फिर G3 का आंसर लिखेंगे जो कि हमारे पास ये रहा, पावर डालेंगे 3/n+1, फिर उसके बाद डॉट 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 है, हमने क्या लिखना है, Gn का आंसर फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास क्या है, A, फिर से हमने लिखना है B/A, पावर क्या है n/n+1, ये हमारे पास क्या है, पावर है। अब मैथमेटिक्स में एक रूल है, यहाँ पर चेक करें, ये वाला साइड आपने सेम एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू, बेसिस क्या है, तमाम के सेम है। जब बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएंगे। बेसिस को एक दफ़ा लिखेंगे, क्या है हमारे पास A B/A, अब ये तमाम बेसिस क्या है, तमाम के सेम है, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। इनको ऐड करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1/n+1 ऐड होगा किसके साथ, 2/n+1 के साथ, ऐड होगा किसके साथ, 3/n+1 के साथ, फिर हमारे पास प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर पॉजिटिव हमारे पास क्या है, n/n+1 के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सिंपल सा हमने काम किया, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हमें नहीं हुई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, फिर से आसान सा काम है। ये वाला साइड आपने सेम एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ चलते हैं, A लिखा हमने B/A, यहाँ पर चेक करें n+1 जो नीचे वाला है हमने क्या लिया, इसे एज अ एलसीएम लिया, तो हमारे पास नीचे वाला का एलसीएम क्या आएगा, वो नीचे आएगा, बकाया ऊपर वाली तमाम वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो हम इनको आपस में ऐड ही करवा लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई, आसान सा काम किया। नीचे वाले का हमने एलसीएम लिया, n+1 एलसीएम है, ऊपर वाली तमाम वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं। अब मैथमेटिक्स में यहाँ पर हम एक हवाला देंगे, ठीक है, ये लाजमी, इस बात को समझे। मैथमेटिक्स में पहले से तयशुदा बात है कि जहाँ पर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n आ जाए, वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास n
n प्लस 1/2 के बराबर होता है। मैथमेटिक्स में जहाँ पर ये वैल्यू आएगी उसकी जगह हम ये पुटअप कर सकते हैं, पहले से तयशुदा है, ये रूल है मैथमेटिक्स में। तो हम यही काम करेंगे यहाँ पर। फिर से ये वाला साइड सेम एज इट इज़, हमारे पास क्या आएगा a b/a। ऊपर वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है n प्लस 1। नीचे हमारे पास n प्लस 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 1 ही रह जाएगा हमारे पास, ये इस शक्ल में है। सिंपल सा काम हो रहा है, n प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, हमारे पास जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं, ये n/2 ही रह गया इसके पावर में। इसको लिख लेते हैं फिर से। हमारे पास क्या है a b/a, यहाँ पर पावर क्या रह गई n/2। एक और बात यहाँ पर समझे, हमारे पास यहाँ पर चेक करें a, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर प्लस, फिर डॉट 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 है, फिर एंड वाली वैल्यू का पावर क्या है, n है। इसका मतलब क्या है कि हमें इन वैल्यूज़ की तादाद मालूम नहीं है कि इनकी तादाद 10 है, 20 है, 50 है। क्यों मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच में तो एक डॉट डॉट दिया है, जो लास्ट वाला नंबर है वो n है। मैथमेटिक्स में कोई नंबर हमें मालूम नहीं हो तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। तो अब हमें a b/a की तादाद मालूम नहीं है कि इनकी तादाद क्या है, ठीक है। जब इनकी तादाद मालूम नहीं है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, a के ऊपर क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। n से मुराद क्या है कि इनकी जो तादाद है वो हमें मालूम नहीं है, इस वजह से हमने n ही लिख लिया यहाँ पर। ये सिंपल सा हमने काम कर लिया। आगे यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, एक जुमला लिखना है। जुमला क्या है हमारे पास, फिर से मैं लिखूंगा टेकिंग nth रूट, जो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा ऑन, सॉरी इसको मैं ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, ऑन बोथ साइड। अब हमने दोनों तरफ क्या करना है, n का रूट ले लेना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है g1 g2 g3, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है gn है। इसके ऊपर हमने क्या लिया, n का रूट ले लिया, ये हमने ले लिया, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है a, फिर हमारे पास क्या है b/a, यहाँ पर क्या है n/2, n के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी हमने क्या ले लिया, n का रूट हमने ले लिया। दोनों तरफ हमने n का रूट ले लिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस n के रूट को हमने ख़त्म करना है। इसके n के रूट को ख़त्म करने के लिए फिर से हम क्या काम करेंगे, ये वाला साइड सेम एज इट इज़ हमारे पास आएगा। यहाँ पर चेक करें, हमने क्या करना है, n इन दोनों में मौजूद है, a में भी मौजूद है, इसके पावर में भी मौजूद है, तो n को हम एज अ कॉमन ले लेते हैं। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, ये हमारे पास बन गई, ठीक है। यहाँ पर इसका पावर n जो है कॉमन हमने ले लिया, तो ये पावर क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, ठीक है। हमने पावर कॉमन क्या लिया, n, इन दोनों में से हमने n को कॉमन ले लिया, a से भी कॉमन ले लिया, n/2 से भी n कॉमन ले लिया, ठीक है। n बाहर चला गया। आगे चेक करते हैं, अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है तो वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। हमारे पास ये वाला साइड सेम एज इट इज़ आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी हमारे पास, n जो है n टर्म के साथ कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि n टर्म किसके बराबर होता है, 1/n के बराबर होता है। तो यहाँ पर n था, ये n इसके साथ कैंसिल हो गया। हम डायरेक्ट इसको इसके साथ कैंसिल करवा लेते हैं। ये स्टेप हमने कर लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, a b/a, पावर क्या है 1/2, ये हमारे पास रह गया। अब यहाँ पर हम इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या कहता है, इस वाले हिस्से पर आपने ध्यान देना है। ये हमारे पास क्या कहता है, a है, ये जो 1/2 है वो b का भी है, a का भी है, दोनों का है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको एक साथ अलग अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको भी दिया और इसको भी दिया, ब्रैकेट ख़त्म करके यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, डॉट लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बात पे आपने ध्यान देना है कि ये इज इक्वल टू की उस तरफ नहीं जा रहा, अगर इज इक्वल टू की तरफ जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, ये आ जाएगा a डॉट a 1/2
डॉट बी 1/2। सिंपली हमने इसको ऊपर मूव करवा लिया। अब मैथमेटिक्स में इससे पहले स्टार्ट में हमने लिखा था कि ए बराबर है a1 के या a1 बराबर है a के, तो इस वजह से a बराबर है a1 के, तो यहाँ पर हम a1 लिख लेते हैं, ऊपर क्या है 1। या दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम समझते हैं 1 है, 1 a के ऊपर कुछ नहीं है तो हम समझेंगे इसकी पावर क्या है 1 है। आगे चलते हैं फिर से, यहाँ पर ये क्या है a है, बेसिस सेम है, पावर क्या हो रही है आपस में माइनस हो रही है। हमने कहा ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे a 1 माइनस 1/2 डॉट b 1/2। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। hमारे पास क्या आ रहा है, 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा तो हाफ ही रह जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास a क्या रह जाएगा 1/2 डॉट 1/2, ये हमारे पास रह जाएगा। फिर से समझते हैं, ये 1 ऊपर चला जाएगा, इससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बेसिस सेम है, पावर इससे माइनस हो रहा है, 1 से हमने हाफ माइनस करवा लिया, हाफ रह गया। यहाँ पर फिर से हम रेफरेंस देंगे कि हमारे पास 1/2 किसके बराबर होता है, वो 1/2 हमारे पास रेडिकल के बराबर होता है। इन दोनों का रेडिकल अलग अलग है, एक ही जगह ले लेते हैं 1 डॉट बी, इनका पावर हमने एक ही जगह लिया, ठीक है, इसको एक ही जगह हमने ले लिया होल एज अ। तो अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे क्या मौजूद था, ये वाला लिख लेते हैं G1 G2 G3 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या था Gn था, इसके ऊपर हमारे पास क्या था n का रूट था, इज इक्वल टू। दूसरी तरफ अब हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है a और b है, a और b 1/2 की जगह हमने वापस स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। ये बात क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना था। स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि हमने क्या प्रूफ करना है, ये वाला हिस्सा बराबर आना चाहिए इस हिस्से के, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया। एंड में हम क्या लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर हमने इसे प्रूव्ड करके दे दिया। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, हमने स्टेप बाय स्टेप इजी स्टेप से यहाँ पर सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 7 के साथ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है।